सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 41 में। आज हम कवर करने वाले हैं अल मफूनी, हमारा आखिरी स्पीशीज़, हमारी छठी अजब स्पीशीज़ को। इसका नाम है अल मफूनी। इसका इंग्लिश का मतलब हो जाता है द वन हु इरेज एवरीथिंग या द वन हु इरेज नथिंग। तो अल मफूनी को डिस्क्राइब करना है तो अल मफूनी को डिस्क्राइब या फिर उसकी प्रेजेंस हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो जहाँ आ जाता है वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, ना आसमान में, ना विंड में, ना जानवर में, ना जगह पे, कुछ भी नहीं। अब ये कोई भी एक विलेज हो या कोई जगह पे अटैक किया समझिए, तो यहाँ पे ना ये विलेज जलते हैं, ना स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, ना कोई वायलेंस होता है, ना कोई हंटिंग होता है। और जितने भी दीवारें हैं या स्ट्रक्चर है वो अनटच दिखे जाते हैं, या फिर जितने भी घर के वो सामान है वो अनटच रहते हैं। और अगर कोई मील प्रिपेयर है टेबल पे तो वो भी वैसा का वैसा ही रह जाता है। ऐसा लगता है कि जो इनका इंटेंट है लोगों का, वो ही किसी ने खींच कर निकाल लिया हो। अब हमारा पहले का जो अजब था वो भी अल मफूनी की तरह ही थोड़ा थोड़ा सिमिलर था, बहुत सिमिलर था। मगर अल मफूनी जो जहाँ पे अपना डेरा जमा लिया, वहाँ पे तुम कुछ भी करने की कोशिश करो, तुम रजिस्टर और सिविलाइजेशन स्टार्ट करने की कोशिश करो, या फिर तुम ट्रेड राउट्स फिर से चलाने की कोशिश करो, या फिर तुम क्रॉप्स फिर से उगाने की कोशिश करो, तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल मफूनी ऐसा अपनी चाल चलता है, ऐसा वो वहाँ के चीज़ों को गायब करता है कि देखने वाले को ऐसा दिखे कि यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब अल मफूनी को डिस्क्राइब कैसा कर सकते हैं? अल मफूनी को डिस्क्राइब कहने वाले कहते हैं कि हमको दूर में कुछ अजीब सा हलता हुआ दिखा। वो कैसा है, क्या है, क्यों है, कुछ भी नहीं मालूम। बस दूर में एक अजीब सी चीज़ नज़दीक आते हुए दिखी, ट्रेड रूट्स के तरफ आते हुए दिखी, मगर उसको डिस्क्राइब नहीं किया। और ये इनकी बात आदि में से ही ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे हमारा जो नैरेटर है वो कहता है कि अल मफूनी डिस्ट्रक्शन नहीं लाता, अल मफूनी पूरे टर्मिनेंस कर देता है वायलेंस को। अब हम अल मफूनी के अटैक पैटर्न्स देखते हैं। कंटिन्यूटी सर्वेंस, पहला अटैक। प्रोसेसेस फेल बिफोर कंप्लीशन, कंस्ट्रक्शन halt without damage, plan collapse without interruption, and actions end without resistance. Second attack, existing thinning. Presence weaker over time, people feel lighter, less grounded until they leave or fade from records entirely. फिर थर्ड अटैक होता है मेमोरी डिसजंक्शन. Survivors retain conflicting recollections, shared events, lost agreements, making conditions and resistance impossible. Fourth attack, purpose collapse. Tools, weapons and structure loses functions without breaking. Effort produces no result. Fifth attack pattern, territorial nullification. Affected land becomes unusable long after Al Mafuni is gone. Attempts to reclaim it continuously fail without clear reason. यहाँ पे हमारे 6 अजब स्पीशीज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा जंग एम्परर और इन 6 अजब स्पीशीज़ के बीच एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल फाइट्स जंग। इसमें मौतें बहुत सी होने वाली है और जंग में हमारा एम्परर जैद क्या करता है वो देखना बाकी है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ। शुक्रिया, बाय बाय।